हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है कि चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होंगे। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको. नमस्कार, अजय चतुर्वेदी. आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे लेकर के अपने देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, शिवसेना के नेता और खास तौर पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जो हमला बोला था उन्हें आतंकी बताया, और इस तरह की तमाम एक लंबी फहरिस्त है. कोई उन्हें आतंकी बता रहा था, कोई जीप काटने की बात कर रहा था, कोई जीप जलाने की बात कर रहा था. और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई जब उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी के आवास पर जाकर के और उनके समक्ष आवास के कहा था कि राहुल गांधी, तेरा भी वही हश्र होगा जैसा तेरी दादी का हुआ था. बाकियों का तो को लेकर के अगर अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर कर्नाटक और कांग्रेस शासित राज्यों में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी पिछले दिनों कांग्रेस के ट्रेजरर कोषाध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तुगलक रोड थाने पर गया था और FIR दर्ज करने के लिए एक तहरीर दी थी. उसके कई दिन बीत गए, लेकिन अब तक कोई तहरीर को FIR के रूप में तब्दील नहीं किया गया है. FIR दर्ज नहीं हो सकी है. लेकिन इस बीच हिंदू सेना के अध्यक्ष बताए जा रहे सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया है, जनहित याचिका दाखिल की है, और उनकी इस जनहित याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ
मुकदमा दर्ज करने, गृह मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश देने, इस संबंध में एक याचिका, जनहित याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब उस पर सुनवाई भी होनी है। ये सुनवाई के बाद क्या होता है, वो याचिका स्वीकार तो की गई है, अब आगे की कार्रवाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। कोर्ट इस मामले में अगर गंभीर रुख अपनाता है तो ऐसा लगता है कि जो मंत्री जी हैं, बिट्टू जी, उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी हो सकता है। ये चीजें काफी भारतीय राजनीति को लेकर के काफी अहम है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। अगर कायदे से उसको देखा जाए तो वो शैडो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष। इस संबंध में यह भी बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र भी भेजा था प्रधानमंत्री को, जिसे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष द्वारा भेजे गए पत्र को संज्ञान न लेना, ये दोनों ही नेताओं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों का ही अपमान है। हालांकि बीजेपी के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा सामने आया है, उनका नाम लिया है, तो ये भी बता दें कि वो जो पत्र मल्लिकार्जुन साहब ने लिखा था प्रधानमंत्री के नाम, उसका जवाब उन्होंने भेजा था खड़गे साहब को। ये भी और ये उन्हें भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था, इस पर एक वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और राहुल, खास तौर पर राहुल गांधी ने जो बातें प्रधानमंत्री के बारे में कहीं भी नहीं थी, उन सब को उस पत्र में दर्ज किया गया है। अब इसके पीछे नड्डा साहब की क्या सोच होगी, ये अलग बात है। बीजेपी की क्या सोच होगी, ये अलग बात है। वो जो एब्यूज किया है उन्होंने पत्र के माध्यम से, वो क्यों किया है वो खुद जानते होंगे। लेकिन हाईकोर्ट में ये याचिका का स्वीकार किया जाना एक बड़ा मसला है। दरअसल जिन वाक्यों को लेकर के बीजेपी हमलावर है, उसका स्पष्टीकरण भी राहुल गांधी ने दे दिया है। उन्होंने बाकायदे एक्स पर पोस्ट करके बताया है, उस वीडियो को भी शेयर किया है एक्स पर, जिसमें वो सारी बातें खुल करके सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, एक चीज और भी बता दूं, राहुल गांधी ने, अब वो स्थान मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कल ही मैं देख रहा था कि एक जगह भाषण देते हुए उन्होंने बड़े सामान्य लहजे में युवाओं को, बच्चों को ये शिक्षा भी देने की कोशिश की कि आप हिंदी पढ़ो, खूब पढ़ो, उसका ज्ञान अर्जित करो, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी को आप बिसरा नहीं सकते हो। अंग्रेजी को आपको जानना होगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं, आपको अगर टूरिस्ट बनना है, तो इन सब चीजों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने चाहे जिस लहजे में कहा हो, जिस उद्देश्य से कहा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का ये बयान एक कटाक्ष भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भाषण दिया था वो हिंदी में नहीं दिया था, अंग्रेजी में दिया था। उसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका उन्होंने प्रयोग किया था। मसलन एक शब्द है
वेदर, जिसका कि अर्थ हां या नो दोनों ही होता है। अब पहले आप विरोध कर रहे हो तो उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा क्या है इसको समझना भी जरूरी होता है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहुल गांधी ने एक टॉन्ट भी किया है कि आप अंग्रेजी भी जानो, तब समझोगे कि कहा क्या गया है। जब समझोगे तो इस तरह के बयान, हिंसात्मक बयान जारी नहीं करोगे। तो ये मामला अब और भी गर्माता चला जा रहा है। अभी तक राहुल गांधी ने उस पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अब स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि क्या कहा, उनका मंतव्य क्या था। और तो और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था है, उनके प्रमुख ने और पूर्व प्रमुख ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। इसके अलावा अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, कनाडा से आए कुछ सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने भी राहुल गांधी के बयानों का समर्थन कर दिया है। ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी राहुल गांधी को चोट पहुंचाने के लिए, उनकी छवि पर हमला बोलने के लिए, शायद वो रिबाउंड होकर के उन्हीं के पाले में पहुंच गया है। अब आगे क्या होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। @अजय चतुर्वेदी 842। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।